दोस्तों, एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राखी और महेश नाम के दंपत्ति रहते थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने बेटे करण की शादी प्रीता से करवाई थी। प्रीता उनके घर की बहू थी, जो कि काफी संस्कारी थी और अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर का भी खूब ख्याल रखती थी। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी थी उसका चटोरा ससुर महेश, जो कि बेहिसाब खाना खाता था और खाना भी एकदम टेस्टी। वो 24 घंटे अपनी बहू प्रीता को खाने को लेकर परेशान करता रहता था। कभी उससे कहता कि बहू मेरे लिए बाजार जाते वक्त गोलगप्पे लेते आना, तो कभी कहता था कि मेरे लिए रात को छोले भटूरे बना देना। रोजाना महेश सिर्फ और सिर्फ ऑयली और मसालेदार खाना ही खाता था, जिससे प्रीता का ये ससुर इतना चटोरा हो चुका था कि घर में किसी दूसरे सदस्य को खाना मिले या ना मिले, वो पहले खा लेता था। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। बेचारी प्रीता अपने ससुर के लिए तरह तरह का खाना बनाकर परेशान हो गई थी और घर के दूसरे लोगों को खाना मिलता तक नहीं था। एक बार जब शादी के बाद प्रीता की बहन सृष्टि उसके ससुराल पहली बार आई, तब महेश ने अपनी बहू से ये कहकर समोसे और आलू टिक्की बनवाया कि बहू देखो, तुम्हारी बहन पहली बार घर में आई है तो उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना तो बनता है। तो ऐसा करो, तुम रात के खाने के लिए आलू टिक्की और समोसा बना देना, और साथ में अगर छोले भटूरे बन जाए तो ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तभी रात के वक्त प्रीता सभी के लिए खाना लगाती है। महेश इतना चटोरा था कि वो घर में बनाया गया सभी खाना अकेले ही चट कर गया और जाकर सो गया। बेचारी सृष्टि को पहले दिन ही अपनी बहन के ससुराल में भूखा सोना पड़ा। उसके ससुर ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि घर के दूसरे लोगों को भूखा सोना पड़ेगा और मेहमानों को भी। घर के सभी लोग महेश से काफी तंग आ चुके थे। हालांकि इस तरह का बेहिसाब खाना महेश की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसे इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। तभी एक दिन अचानक महेश की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती करवाया गया। घर के लोगों को पता चला कि ज्यादा खाने से ही महेश की तबीयत खराब हुई है और उसका कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही डॉक्टर कह चुके थे कि महेश का बचना नामुमकिन है, पर घर के सभी लोगों ने महेश की जिंदगी बचाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और भगवान की कृपा से महेश की तबीयत जल्द ही ठीक हो गई और महेश को जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तब राखी अपने पति महेश को कहती है कि तुम्हारा ये चटोरापन इतना ज्यादा बेकाबू हो चुका था कि तुम इस वजह से अपनी जान भी गंवा सकते थे। तभी महेश को एहसास होता है कि उसका ये चटोरापन दूसरे लोगों के साथ साथ उसके खुद के लिए भी बेहद हानिकारक है। तभी महेश अपने खाने में कंट्रोल करता है और सिर्फ टेस्ट के लिए ही मसालेदार और ऑयली चीजें खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चटोरा ससुर की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।